जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने शेप और स्मार्ट आर्ट के बारे में बात कर लिया था। आज की वीडियो में हम चार्ट के बारे में बात करेंगे और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि चार्ट का ऑप्शन में जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारे सामने 3 नए टैब आएंगे, डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट। तो आज हमें तीनों को कवर करना है। तो सबसे पहले जब हम चार्ट पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई सेक्टर, स्टॉक, सरफेस, ठीक है, बबल्स, ये आपका डॉटनट्स, रडार, इतने सारे आपके चार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। वही चार्ट आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर स्क्रॉल बार पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चार्ट ये आपके से भी दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं पहले नॉर्मली आपको समझाने के लिए कॉलम में पहला वाला जो ऑप्शन है मैं इसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। तो ये चार्ट जैसे होगा आपके सामने इंसर्ट होगा तो यहाँ पर साथ में ही इसका एक्सेल का एक स्प्रेडशीट खुल जाएगा जहाँ पर जो भी डाटा आप एडिट करेंगे वो आपका वर्ड ऑफिस के चार्ट में वो आपका एडिट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पर सीरीज़ है, मैं इसको नाम चेंज करूँ, जैसे मान लीजिए मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर मैंने सीरीज़ में 3 नाम लिया है और कैटेगरी में मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि रोहन, सोहन, अमित और अंकुर, ठीक है। और मैं यहाँ पे इनका नंबर भी दे दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 56, 68 और ठीक है। टोटल मैंने यहाँ पर क्या लिया है, चार्ट में देखेंगे तो मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं और 4 बच्चों का नाम है जो कि उनके सब्जेक्ट के नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, मिनिमाइज़ कर दीजिए। आप इसको देखिए, यहाँ पर चार्ट को समझेंगे तो यहाँ पर देखिए मैथ्स जो कि किसको दर्शाएगा, ब्लू वाले कलर को, इंग्लिश जो है रेड और हिंदी जो है ग्रीन। और यहाँ पर उन लड़कों का नाम है, रोहन है, सोहन है, ये अमित का कॉलम है, ये अंकुर कॉलम है। यहाँ पर साइड में आपका ये नंबर दिया गया है कि रोहन, अगर से मुझे चार्ट के माध्यम से पूछना है कि रोहन जो है ये ब्लू कलर किसका है, मैथ्स का है, तो मैथ्स में कितना नंबर पाया तो देखेंगे 50 से ऊपर है और 60 से थोड़ा नीचे है। तो यहाँ पर देखेंगे 58 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप चार्ट के माध्यम से देखेंगे हर एक अगर कॉलम पर आप ले जाएंगे तो यहाँ पर उसका वैल्यू के साथ किस सीरीज का है, नाम क्या है, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो चार्ट टूल आ चुका है। चार्ट टूल में आपका डिज़ाइन है, लेआउट है और फॉर्मेट है। हमें पूरे ऑप्शन को कवर करना है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन में चलते हैं और डिज़ाइन में यहाँ दिया गया है चेंज चार्ट टाइप, यानी कि अगर मान लीजिए ये चार्ट आपने बार लिया, जब आप डाटा इंसर्ट किए तो आपने ये चार्ट ले लिया, उसके बाद अगर इसके अलावा यही सेम डाटा रहेगा, जैसे रोहन, सोहन, अमित, अंकुर यही रहेंगे, लेकिन अगर चार्ट का डिज़ाइन चेंज करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सेकेंड वाला ले रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन और यहाँ से ओके। तो देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ है, रोहन, सोहन, अमित, अंकुर है, लेकिन ये देखेंगे तो इसका लेआउट जो क्या चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आपको, जैसे मान लिया रडार में तो रडार में ले लीजिएगा, ये रडार में आ गया। तो ये थोड़ा सा रडार वाला बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसमें आपको बस समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर माउस लेना तब आपको इसमें डिटेल आपको दिखाई दे। जैसे देखिए ये सीरीज इंग्लिश पॉइंट सोहन, यानी कि सोहन का है और रेड जो है किसको दर्शाता है, इंग्लिश को, ठीक है। तो ये रडार टाइप में है। अगर आपको यहाँ पर और चेक करना है, यहाँ चेंज कर देख लेंगे, ये आपका ये भी रडार टाइप में है, ठीक। मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे आपको समझाना है तो मैं यहाँ पर आपको नॉर्मली जो पहला वाला है उसी को लेकर यहाँ पर इंसर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। आगे दिया गया है सेव एज अ टेम्पलेट्स, यानी कि मान लीजिए कि यदि कोई आप ऐसा चार्ट जो आपको थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह करके उसको आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट्स के रूप में, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे सेव वाले ऑप्शंस पे और किस नाम से सेव करना है आपको यहाँ पर फाइल नेम देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर चलिए चार्ट 1 और किस लोकेशन पर, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर चार्ट 2 के नाम सेट कर लीजिए, चार्ट 2 और यहाँ से सेव। तो देखेंगे तो ये हमारा जो टेम्पलेट्स है चार्ट 1 के नाम से पहले होना था, चार्ट 2 के नाम से यहाँ पर मेरा ये चीज़ आ चुका है, ठीक। अब इसको अगर ओपन करें तो ये आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, वह टेम्पलेट सेव करना था। आगे देखिए अगला ऑप्शन दिया गया है स्विच कॉलम एंड रो, यानी कि अब देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये यहाँ पर है वर्टिकल में है और हॉरिजॉन्टल में नाम है। अगर इसको स्विच करना है तो देखिए अब मैथ, इंग्लिश, हिंदी यहाँ पर आ गए और उन 4 स्टूडेंटों का नाम यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसको स्विच और
ऐप से हम यहाँ पर स्विच रो एंड कॉलम के बेस में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको डाटा की इच्छा जरूरत पड़ सके। आगे दिया गया है सेलेक्ट डाटा। सेलेक्ट डाटा में जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी डाटा आपका सिलेक्शन होगा, कहाँ पर किस मतलब वो एक्सेल पर किस एरिया, किस सीट से लेके किस कॉलम से लेके किस रो तक आपका सिलेक्शन, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो हमारा डाटा है सिर्फ इतना ही है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो सीट 1 यानी कि जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है सीट 1, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा ना सीट 1 ए से A1 से लेके D5, A1 से लेके D5 यानी कि जो हमारा सेल का नाम बोलते हैं ये A1 है और D कॉलम है और यहाँ पर 5 रो है। तो इतने एरिया में ही हमारा डाटा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है आपका ऐड कर, यहाँ से भी सॉरी वही चीज़ है स्विच रो एंड कॉलम, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐड करना है, एडिट करना, रिमूव करना, आप यहाँ से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ मुझे इसको रिमूव करना है, यहाँ पर दिया गया रिमूव का ऑप्शन, कि इसको इंग्लिश वाले को यहाँ से रिमूव कर दीजिए और ओके। तो देखेंगे तो आपका जो ये चार्ट है इसमें इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से हट गया, क्लियर है। तो यहाँ से आप रिमूव ऐड कर सकते हैं। आगे देखेंगे डिज़ाइन में ही यहाँ पर क्लिक करिए तो आपका डिज़ाइन में आ जाएगा। अगला दिया गया एडिट डाटा। एडिट में यानी कि अगर मुझे इसमें कोई और व्यक्ति का जोड़ना है या और कोई सब्जेक्ट ऐड करना है तो मैं एडिट डाटा पर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक करूँगा, जैसे मैं अंकुर की वजह मैं यहाँ पर एक अमित जोड़ रहा हूँ और मैं नंबर इनका लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब अपने चार्ट में आके देखेंगे तो यहाँ पर आपका अमित का जो स्टूडेंट है उसका जो डिटेल है यहाँ पर आपका फिल हो गया, ठीक है। ये आपका अगला हमारा है रिफ्रेश डाटा। रिफ्रेश डाटा जैसे ये तब हाईलाइट होगा कि जब हम कहीं से किसी डाटा को या किसी चार्ट को कॉपी करके हम वर्ड ऑफिस में लेके आ रहे हैं, उसके बाद ये हमारा हाईलाइट होती है। इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ से दोनों को कट कर रहा हूँ, कट किया और मैं यहाँ से एक एक्सेल की सीट खोल ले रहा हूँ और एक्सेल की सीट पर मैं यहाँ पर एक डाटा बना ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि रवि, रोहन, सोहन, ठीक है, एक अमित, ठीक है। और मैं यहाँ पर हिंदी, कंप्यूटर और मैथ्स, और इनका मैं यहाँ पर नंबर ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऐड करने के बाद अब इनको अगर मुझे चार्ट के रूप में कन्वर्ट करना है तो पहले मैं इंसर्ट में आऊँगा। ये मैं एक्सेल बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ दिया कॉलम और कॉलम में पहला कॉलम में क्लिक कर दिया। देखिए ये चार्ट आपका यहाँ पर आ गया। सेम वो चीज़ है, मैंने इस चार्ट को कंट्रोल सी से क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब मैं अपने वर्ड ऑफिस को यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ। वर्ड ऑफिस को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो पेस्ट में यहाँ पर क्या दिया गया है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा जो ग्राफ में है वो, और उसको जैसे देखिए वर्ड ऑफिस पर कोई भी चीज़ हम लेते हैं वो इमेज या ऑब्जेक्ट वो हमारा किसका होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ही आता है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये चार्ट यहाँ पर आ गया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ। और ये मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे और स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट डाटा के नाम से, ठीक है, स्टूडेंट डाटा, और यहाँ से सेव, ठीक। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया। अब देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो स्टूडेंट डाटा के नाम से एक यहाँ पर ये आपका चार्ट जो मैंने अभी सेव किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सेल में कोई भी चीज़ चेंजिंग कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इन नंबरों को मैं रवि को जो हिंदी में सबका 50 से कम कर रहा हूँ। जैसे 23, 24, 45 और यहाँ पे हो जाएगा आपका मान लीजिए 12, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पर मैंने डाटा चेंज किया तो ये आपका, चूँकि ये एक्सेल में ही आपका चार्ट खोला तो यहाँ पर ये आपका शो हो रहा है। मैंने हिंदी में किया है तो हिंदी का कलर कौन सा है, ब्लू कलर है, तो ब्लू में देखेंगे सभी कॉलम क्या हो गए, छोटे हो गए हैं, क्लियर है ये। लेकिन अगर मैं जो डाटा यहाँ बनाया हूँ वर्ड ऑफिस में, और वर्ड ऑफिस में जो मेरा स्टूडेंट डाटा के नाम से, इसमें देखेंगे तो इसमें आपका वो चीज़ चेंज नहीं हुआ है। इसमें देखेंगे तो हिंदी में पूरा जो है आपका यहाँ पर कितना शो हो रहा है, इसमें हिंदी में आपका 58 शो हो रहा है। लेकिन इसमें देखेंगे जो मैंने डाटा चेंज किया इसमें हिंदी में कितना शो हो रहा है, 23 हो रहा है। अब देखेंगे वर्ड ऑफिस में तो यहाँ पर डिज़ाइन में आने के बाद ये रिफ्रेश आपका ऑप्शन ऑन हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा वो डाटा रिफ्रेश होकर देखेंगे तो रवि का जो हिंदी में कितना है, 23 है, जो कि हमने एक्सेल में यहाँ पर सेट किया था, ये आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम रिफ्रेश डाटा का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये एक्सेल वाला काम हटा दे रहा हूँ, ये पर नो हो जाएगा।
आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा दिया गया है चार्ट का लेआउट। चार्ट लेआउट में जैसे ये आपका सिर्फ बना एक प्रकार का टेम्पलेट्स होता है, जैसे डाटा चेंज नहीं होगा, आप किसी पर क्लिक कर लीजिएगा ये आपको यहाँ पर ऐसे शो हो दिखाई देगा। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर इफेक्ट टेम्पलेट्स चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर नॉर्मली ले रहा हूँ, ये नॉर्मल आपका। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये आपका चार्ट स्टाइल है, सिर्फ आपका कलर चेंज होगा। जो भी आपको यहाँ से कलर पसंद आ रहा है, जैसे मान लीजिए क्लिक कर दीजिए, देखिए कलर इफेक्ट हुआ। ठीक है, किसी भी स्टाइल पर आप क्लिक करके उसका कलर आप कॉलम का चेंज कर सकते हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर रहने दे रहा हूँ। तो ये था आपका चार्ट टूल का डिज़ाइन का पूरा ग्रुप। टाइप ग्रुप था, डाटा था, चार्ट लेआउट और चार्ट स्टाइल। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने लेआउट टैब में। लेआउट में जैसे क्लिक करेंगे तो पहला हमारा दिया गया है सीरीज हिंदी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सिलेक्शन है आपका, देखेंगे तो इस कॉलम में क्या क्या सिलेक्शन है आपका, यही है। ठीक है, देखेंगे तो ये इसके चारों बॉर्डर पर एक सर्कल आ रहा है, ये हमारा सिलेक्शन बता रहा है। अब यहाँ से मैं अगर चार्ट टाइटल क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए चार्ट टाइटल आपका हाईलाइट हो रहा है। मैं यहाँ पर चार्ट टाइटल लिख रहा हूँ STUDENT स्टूडेंट डाटा के नाम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं प्लॉट एरिया, तो ये देखिए आपका यही इसी को बोलते हैं, जो हमारा पीछे आप लाइनिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्लॉट एरिया। अब वो प्लॉट एरिया सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आएंगे कंप्यूटर सीरीज, तो कंप्यूटर के जितने सब्जेक्ट वाले कॉलम होंगे वो सब क्या होंगे, हाईलाइट होंगे। देखिए ये कंप्यूटर, ये देखिए सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्शन दे सकते हैं। अगला हमारा दिया फॉर्मेट सिलेक्शन, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका, इसमें मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ फॉर्मेट सिलेक्शन, तो देखेंगे यहाँ पर आपका ऑटो, पिक्चर टेक्सचर, ग्रेडियंट, सॉलिड और नो फिल। अगर मैं सॉलिड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए समझ में आ रहा है, पीछे आपके बैकग्राउंड में ग्रेडियंट फिल करिए तो यहाँ से देखिए आपको कलर बताना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद पिक्चर में, तो अगर आप देखिए पिक्चर में कौन सा टेक्सचर लेना चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर टेक्सचर देखिए चेंज हो रहा है पीछे। अगर आप क्लिप आर्ट लेना चाहते हैं क्लिप आर्ट पर क्लिक करिए, यहाँ पर बहुत सारे क्लिप आर्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें से कोई भी एक हमारे ये ले लीजिए और यहाँ से भी कर दीजिए, तो ये क्लिप आर्ट इस पर आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप यहाँ से क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे, देखिए क्लिपबोर्ड मतलब जो भी आप कॉपी किए रहेंगे तो वो आपका हट जाएगा। अगला दिया गया फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई पिक्चर आप सेव किए हुए हैं तो पिक्चर के माध्यम से आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं पिक्चर और इसमें ये वाली चीज़ इंसर्ट कर दीजिए, तो ये आपका चार्ट के पीछे पर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नहीं चाहिए ट्रांसपेरेंसी, देखिए अगर कम बेसी ट्रांसपेरेंसी करना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को हाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए तो नो फिल कर दीजिए। आगे उसी तरह दिया बॉर्डर का कलर। अब बॉर्डर में कैसा सॉलिड कलर चाहिए, कैसा कलर चाहिए, मैं यहाँ से मान लीजिए कि रेड कलर दे रहा हूँ और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, और क्लोज देखेंगे तो बॉर्डर देखिए इस चार्ट का कितना हुआ, ये आपका रेड कलर का हो गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे तो इसी में ही आपका ये बॉर्डर हो गया। बॉर्डर स्टाइल, कैसा स्टाइल चाहिए, डैश चाहिए या कम, आपको जैसा यहाँ से आप ऐसे ले सकते हैं, या डैश टाइप है, मैं यहाँ से डैश टाइप ले रहा हूँ और यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। तो देखेंगे तो अब आपका जो बॉर्डर का स्टाइल है वो कैसा हो गया है, डैश के रूप में हो गया है। नहीं सो रहा, देखिए यहाँ पर क्लियर है, ये आपका डैश रूप में हो गया। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए इसमें, उसके बाद लेआउट में आइए और फॉर्मेट सिलेक्शन में अगला दिया गया है शैडो आपको जैसे देना है, जैसे मान यहाँ पे शैडो दे रहे हैं तो इसका शैडो हो गया। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी कितना करना है, साइज़ कितना करना है, तो यहाँ पर आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, और कलर में से मान लीजिए कि मैं यहाँ पर रेड कलर का ले रहा हूँ, यहाँ से क्लोज। एक सेकेंड, ये आपका शैडो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, ये मैं ट्राई करता हूँ। फॉर्मेट, यहाँ से मैं इसको रिसेट, फॉर्मेट सिलेक्शन, शैडो, और यहाँ से इसमें ये देखिए शैडो आ गया। ठीक है, अब शैडो का कलर कैसा चाहिए, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। रेड चाहिए तो यहाँ देखेंगे रेड में आ गया। ठीक है, आप ट्रांसपेरेंसी की बेस से आप एक काम कर सकते हैं, कितना हाईलाइट चाहिए कितना कम चाहिए आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। साइज़ की बेस पर अगर साइज़ ज़्यादा करना है तो साइज़ देखिए पीछे आपका रेड ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा करना है तो यहाँ से क्या करिए, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका है। अगला 3D फॉर्मेट दिया गया है, 3D फॉर्मेट जैसा आपको चाहिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको चेंज कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ये चार्ट है वो हल्का सा 3D इफेक्ट में आ चुका है। आगे दिया गया है रीसेट टू मैच स्टाइल। अगर जो भी इस पर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई किए होंगे, क्लिक करेंगे आपका पूरा नॉर्मल हो जाएगा। जो भी चाहे वो का शैडो दिए हों, चाहे इस पर 3D इफेक्ट डाले हों, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रीसेट हो जाएगा। अगला दिया गया है इसमें आपका इंसर्ट ग्रुप, और इंसर्ट में आपका पिक्चर है, शेप है और
ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि इस टेबल पर अगर पिक्चर को लाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके किसी भी एक पिक्चर को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साइज पे आपका वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे पिक्चर इंसर्ट होगा तो आपका ये फॉर्मेट नया टैब आ जाएगा, और ये आपको इंसर्ट में पिक्चर जब हम इंसर्ट किए थे तब ये फॉर्मेट वाला टैब आया था, तो मैंने यहाँ पर सारे ऑप्शंस को कवर कर लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसी में आपका लेआउट में ही यहाँ पर दिया गया सेव। आप इसमें सेव, इसी चार्ट पर सेव भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेव को ड्रॉ कर लीजिए, जैसे आवश्यकता पड़ेगी सेव को लेने के बाद भी यहाँ पर फॉर्मेट आ रहा है, ये भी ऑप्शन आपको कवर कर दिया गया है। आगे देखेंगे तो लेआउट में आपका दिया गया है यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ यहाँ पर नोटिस लिखनी है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी नोटिस लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नोटिस लिखने में अगर सोचेंगे मैं इसको बाहर कर दूं तो ये आपका बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका टेबल लेआउट, क्योंकि आप टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो टेबल के लेआउट में ही इंसर्ट करने के ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सेव जो इंसर्ट होगा वो लेआउट इसी चार्ट के बीच पे ही होगा, पिक्चर भी इसी चार्ट के बीच पर होगा, और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो इसी चार्ट पर ही होगा। अगर इसको मैं ड्रैग करके बाहर सोचूँ बाहर, तो बाहर नहीं जा पाएगा। ये क्लियर? ये आगे देखेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, डिलीट, और चलिए आगे लेआउट में ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका लेबल। अब लेबल में देखिए यहाँ पर दिया गया चार्ट टाइटल, क्लिक करिए, नन पर है तो स्टूडेंट जो डाटा लिखा था यहाँ से हट गया। आगे देखेंगे तो चार्ट टाइटल में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर सेंटर्ड ओवरले टाइटल और एबव चार्ट। ठीक है, अब समझिए, जैसे मैं यहाँ पर सेंटर क्लिक कर रहा हूँ तो अब देखेंगे तो ये हमारा ओवरले है ना, ओवर लिखा है ना, तो ये आपका चार्ट के ऊपर भी ये आपका ये जो टाइटल है ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं एबव चार्ट पर क्लिक करूँ तो देखेंगे तो चार्ट के ऊपर आपका टाइटल लिखा हुआ है, ये ओवरले यानी कि एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं, यही आपका चार्ट टाइटल है। मैं यहाँ से इसको स्टूडेंट डाटा था इसलिए स्टूडेंट डाटा। ठीक है, नन क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, एबव चार्ट करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर फिर से ये आपको नया बार बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं यहाँ से फिर से इसको बस स्टूडेंट के नाम से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ओवरले करेंगे तो आपका ये चार्ट के ऊपर ओवरले दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर एबव चार्ट कर दीजिए। अगला है आपका एक्सिस टाइटल, क्लिक करिए, दिया गया प्राइमरी हॉरिजॉन्टल टाइटल, टेक्स्ट बिलो एक्सिस, क्लिक करिए तो यहाँ पर देखिए अब ये हमारे क्या है, स्टूडेंट हैं, STUDENT स्टूडेंट हैं, और मैं यहाँ पर इसको स्टूडेंट डाटा पूरा लिख दे रहा हूँ, STUDENT स्टूडेंट, या मैं इसको कॉलेज रिकॉर्ड SCH को स्कूल रिकॉर्ड कर दें, स्कूल RECORD रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब जो हमारा ये है एक्सिस टाइटल में, तो एक्सिस टाइटल में तब दिया कि प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल और इधर वाला क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट भी करूँगा तो ये आ गया। अगर मुझे नहीं दिखाना है, नहीं शो करना है, तो मैं यहाँ पर नन पर क्लिक कर दूँगा तो वो हट जाएगा। शो कराना है तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि पहले से ही यहाँ पर आपको एक्सरसाइज चीज़ दिखें, तो आपको डिज़ाइन में ये आपको देखेंगे जो चार्ट लेआउट में यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए एक्सिस टाइटल, ठीक है, यहाँ से पहले से भी आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर Ctrl+Y, यहाँ पर मैं स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट, ठीक है, और ये एक्सिस टाइटल जो है ये नंबर के लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि नंबर शो हो रहा है तो यहाँ पर मैं नंबर शो कर रहा हूँ, तो ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी में एक्सिस में देखेंगे तो यहाँ पर अगर नन करना है तो हट जाएगा। अब अगर यहाँ से आपको शो कराना है तो यहाँ से शो करा दीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर इसमें दिया गया है एक्सिस टाइटल में आपका प्राइमरी वर्टिकल टेक्स्ट एक्सिस टाइटल, यहाँ पर नन पर है तो नंबर हट जाएगा। ऐड करना है तो यहाँ पर देखिए रोटेट टाइटल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर NUM नंबर। क्लियर, आगे देखेंगे तो एक्सिस टाइटल में ही आपका वर्टिकल में यहाँ पर देखिए वर्टिकल टाइटल, तो ये आपको वर्टिकल NUMBER। ठीक है, आगे ऑप्शंस दिया गया है इसमें आपका हॉरिजॉन्टल टाइटल, तो अब ये आपका हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, तो ये था आपका एक्सिस टाइटल। आगे है आपका लीजेंड आपका इसी को बोलते हैं, जहाँ हिंदी कंप्यूटर ये मैथ लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, लीजेंड बोलते हैं। इसको मैं नॉर्मली कर दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे वर्टिकल में ये वर्टिकल टाइटल, ये अच्छा लगेगा। ठीक, अब लीजेंड के पोजीशन की बात करें, जैसे नन करना है तो नहीं शो होगा। आगे देखेंगे शो लीजेंड राइट साइड शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर टॉप देखेंगे, टॉप पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट तो लेफ़्ट साइड,
ठीक है। बॉटम नीचे शो हो रहा है, तो ये इसके पोजीशन के बारे में जानकारी दे रहा है। ओवरले यानी कि चार्ट के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा चार्ट के ऊपर ही। यहाँ पर मैं नॉर्मली शो लीजन एट राइट ये मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे तो डाटा लेवल दिया गया। डाटा लेवल में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया गया सेंटर। जैसे यहाँ पर आपको कंट्रोल जेड करिए, यहाँ पर आपको वैल्यू मालूम नहीं चल पा रही, ठीक है। मैं इसको पहले जैसे कर दे रहा हूँ। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर जैसे स्टूडेंट अब यहाँ पर जैसे मैथ्स है, मैथ्स का जो है ग्रीन है वो सिम आपको नंबर मालूम नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ पर जैसे तब मालूम है हाँ 85 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेआउट में आएंगे, डाटा लेवल में आएंगे तो यहाँ पर सेंटर, अब देखिए दोनों ऊपर से नीचे यानी कि ऊपर से टॉप, बॉटम से टॉप लेके बीच में सेंटर में आपके सभी क्या लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे दिया गया इसमें इनसाइड इन, अंदर ही लेकिन इंड पर, इनसाइड मतलब क्या होता है अंदर, लेकिन इंड यानी छोर पर आपके, ठीक है। आगे देखेंगे तो दिया गया इनसाइड बेस, बेस मतलब क्या होता है नीचे, ठीक है। आगे दिया गया आपका आउटसाइड इन यानी कि बाहर हो जाएगा लेकिन आपके एंडिंग पॉइंट होगा। तो ये आपका क्या है डाटा लेवल। अगर आप ऐसे शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो नन पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। आगे दिया गया है डाटा टेबल, क्लिक करेंगे तो शो डाटा टेबल। यहाँ पर देखेंगे तो सब जैसे जो हमारा एक्सेल में अगर हम खोलेंगे तो एक्सेल में जो हमने लिखा था यहाँ पर वो शो होगा, ठीक है। आगे दिया है कि शो डाटा टेबल विथ लीजेंड की, यानी कि इसके लीजेंड की यानी हिंदी इंग्लिश, ये हिंदी कंप्यूटर मैथ साइड में इसके आ जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे ये आ गया। नहीं चाहिए तो यहाँ से कर दीजिए, नन पर क्लिक कर दीजिए, क्लियर। आगे बात करते हैं एक्सिस की। तो एक्सिस में दिया गया प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस। यहाँ पर आपका नन, देखिए नीचे का हट गया, एक्सिस में आएंगे शो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आगे देखिए ऑप्शन क्या दिया गया इसमें, विदाउट लेबलिंग, क्लिक करिए तो विदाउट लेबलिंग शो होगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर दिया गया राइट शो, तो ये आपका देखिए इस साइड शो हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये आपका वर्टिकल का दिया गया है, वर्टिकल का डिफ़ॉल्ट एक्सिस, देखिए इसको पहले मैं नॉर्मल कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो ऐसे, ठीक है। अब एक्सिस में आएंगे तो ये आपका वर्टिकल का दिया गया है। जैसे पहला देखेंगे तो इसमें आपका जो है ये वाला सिलेक्शन है, इसके देखेंगे तो चारों तरफ ये आपका सिलेक्शन दिख रहा है, यानी शो डिफ़ॉल्ट एक्सिस है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शो एक्सिस इन 1000, तो अब जो ये नंबर आएगा वो 1000 में आएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मिलियंस में दिया गया, बिलियंस में दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसा आपको सूटेबल पड़े आप यहाँ से ले सकते हैं। मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट है मैं यहाँ से शो डिफ़ॉल्ट एक्सिस क्लिक कर रहा हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। आगे दिया गया आपका गाइडलाइन, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया गया हॉरिजॉन्टल में आपका मेजर गाइडलाइन, ये आपका पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट ही ये लग रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे तो माइनर, क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है ये माइनर हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है शो राइट टू लेफ्ट एक्सिस, क्लिक करिए ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बाय मेजर गाइडलाइन जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको कर दे रहा हूँ और यहाँ से इसको मैं शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस, क्लियर है बाय पहले जैसा। आगे देखेंगे तो यहाँ दिया वर्टिकल गाइडलाइन में मेजर गाइडलाइन आपको देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया आपका, ठीक, लाइनिंग। उसके बाद वर्टिकल में आएंगे तो यहाँ पर माइनर और इसमें दिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो यहाँ लिखा है कि मेजर एंड माइनर दोनों एक साथ रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ यहाँ से नन पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और गाइडलाइन पर आने के बाद मेजर एंड माइनर गाइडलाइन दोनों पर क्लिक कर रहा हूँ, देखेंगे दोनों एक साथ ही आएंगे, क्लियर है। ये आपका हो जाएगा। यहाँ से नॉर्मल करना है तो यहाँ से मेजर कर दीजिए, या तो नॉर्मल था आपका तो नॉर्मल यहाँ से रख दीजिए, ठीक है। नन पर क्लिक कर दीजिए। अगला दिया गया है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया यही एरिया जैसे कि ये आपका जो लाइनिंग दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं प्लॉट एरिया। कैसे अगर मालूम चलेगा, यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो प्लॉट एरिया आपका ऑप्शन दिया गया, क्लिक करेंगे तो जो भी आपका सिलेक्शन ले रहा है वही हमारा क्या कहलाता है प्लॉट एरिया। अब इस प्लॉट एरिया के बारे में ही बात कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है नन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो प्लॉट एरिया, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मोर प्लॉट एरिया पाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने दे रहा है फिल पिक्चर, इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेडियंट, यहाँ पर सॉलिड,
तो जो भी आपको चाहिए कलर वगैरह इसके अंदर प्लॉट एरिया के अंदर फिल करने के लिए ये आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको बता दिया गया है। आगे देखेंगे तो प्लॉट एरिया में ही, अच्छा मैं यहाँ पर देखिए, आप देखिए नन पर क्लिक करेंगे तो न आपका हट जाएगा, शो करेंगे तो आपका, अच्छा शो करेंगे दोबारा आपको यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा मोर प्लॉट एरिया में, और यहाँ से पिक्चर एंड टेक्सचर, और यहाँ से ये वाला, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए यहाँ से कर सकते हैं, और उसके बाद क्लोज कर दीजिए, क्लियर है। आगे यहाँ से नन कर दीजिए, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। आगे जो बैकग्राउंड में ये ऑप्शन दिए गए ये आपका हाईलाइट नहीं होगा। एनालिसिस में भी आपका ट्रेड लाइन है, एरर बार है, इसका कुछ खासा उपयोग अभी फ़िलहाल वर्ड ऑफिस में नहीं है। जब हम एडवांस वर्ड ऑफिस पढ़ते हैं तो उसमें इसका प्रयोग है। जैसे ट्रेड लाइन में यहाँ पर आपका बस वो मिलान दिखाएगा, जैसे लीनियर ट्रेड लाइन क्लिक करेंगे, हिंदी में देखना है तो हिंदी में कैसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये देखिए हिंदी से हिंदी टू बन रहा है, ठीक। तो ये आपका ज़्यादा इसमें उपयोग नहीं है, तो फिलहाल आप इसको छोड़ दीजिएगा। जो ऑप्शंस आपका लेआउट में है, लेआउट में आपका बैकग्राउंड में आपका चार्ट वॉल, चार्ट फ्लोर, 3D रोटेशन, लाइन्स, अप डाउन बार, एरर बार्स, ये ऑप्शन इसका ज़्यादा उपयोग चार्ट में फ़िलहाल अभी नहीं होता है। अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो एडवांस में इसका उपयोग है, लेकिन यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते। आगे दिया गया है आपका फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको वही चीज़ फिर से आ गई हैं। जैसे सिलेक्शन की चीज़ें हैं, प्लॉट एरिया सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है, आपका फॉर्मेट सिलेक्शन क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शंस खुलेंगे, और यहाँ से रीसेट करेंगे, जो भी आप इस पर अप्लाई करेंगे सब वो आपका हट जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है शेप स्टाइल। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से डिज़ाइन में जाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ पहला, और लेआउट्स में यहाँ से मैं इसको नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल गया। अब इसमें फॉर्मेट में आ रहा हूँ तो मैं यहाँ से पहले मान लीजिए कि ये जो हिंदी का है मैं इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ, हिंदी जो आपको दिखाई दे, यानी कि मान लीजिए मैथ्स का आपका ग्रीन है तो मैं यहाँ से मैथ्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर शेप स्टाइल दिया गया, जैसे जो भी शेप आप माउस को ड्रैग करेंगे तो आप चार्ट में देख सकते हैं उसका इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए हमें ये चाहिए या ब्लू चाहिए, जैसा आपको चाहिए आप यहाँ से क्या करेंगे क्लिक कर देंगे तो वो ऊपर इस पर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यह है शेप फिल, अगर कलर फिल करना है जैसे हमारा येलो करना है, रेड करना है, ग्रीन कलर यहाँ से, अगर इसमें पिक्चर भरना करना है, जो आपका जो शेप कॉलम है उसमें पिक्चर इंसर्ट करना है तो यहाँ से पिक्चर क्या कर सकते हैं आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका इसमें पिक्चर इंसर्ट हो गया, ठीक है, कंट्रोल जेड। शेप आउटलाइन, आउटलाइन जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रेड करना चाह रहे हैं, देखिए रेड हो गया, अगर ग्रीन करना चाहिए तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अगर डैश डैश जैसा आपको चाहिए अपने हिसाब से आप अपने यहाँ से अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। डैश डैश करेंगे देखेंगे तो आपका यहाँ पर डैश डैश हो जाएगा, क्लियर। आगे आपका दिया गया है यहाँ पर शेप इफेक्ट, तो शेप इफेक्ट में आपका देखिए ग्लो का काम करेगा, देखिए ग्लो काम कर रहा है, ठीक है। आपका बेवल्स हो गया, ये सब थोड़ा सा आपको इफेक्ट दिखाई देगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसकी अपेक्षा इसमें बेवल्स आपके ऐड हुए हैं, ठीक है, ये देखिए बेवल्स आपके इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये है आपका शेप इफेक्ट, एक बार इसको ट्राई करेगा। 3D रोटेशन आपका इसमें ज़्यादातर काम नहीं करेगा क्योंकि ये आपका एक प्रकार का कॉलम है, तो कॉलम में आपका अगर 3D इफेक्ट इस पर अप्लाई भी करेंगे तो वो आपका शो नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके जो वो है इस पर भी देखेंगे तो आपका मैथ्स वाले में आपका ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में देखेंगे तो स्टाइल दिया गया है यहाँ पर, जैसा हम लिखावट है देखेंगे तो आपका जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट फिल, कैसा कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, येलो कलर चाहिए, या पिक्चर में कोई ग्रेडियंट या टेक्सचर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ये ले रहा हूँ, देखेंगे सभी टेक्स्ट में वो चीज़ अप्लाई हो गया है, ये आपको जूम करने पर ही हल्का हल्का मालूम चल पाएगा, ठीक है। ये आपका जो ग्रीन कलर का टेक्सचर था वो इस पर सभी टेक्स्ट पर अप्लाई हो चुका है। यहाँ से दिया गया टेक्सचर की आउटलाइन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मान लीजिए रेड, तो देखेंगे सभी पर देखेंगे तो आपका इसकी आउटलाइन यानी कि जो टेक्स्ट का आउटलाइन वो कैसा हो गया, रेड हो गया। अगर मैं यहाँ से आउटलाइन को येलो कर दूँ तो देखेंगे अब यहाँ पर इन सब का येलो हो गया, क्लियर है। आगे देखेंगे तो दिया गया है टेक्स्ट का इफेक्ट, यहाँ पर जैसा टेक्स्ट का इफेक्ट आपको चाहिए यहाँ से आप क्लिक करिए वो चीज़ इस पर अप्लाई हो जाएगा, क्लियर। टेक्स्ट पर आपका यहाँ पर ये सब ऑप्शंस इनेबल नहीं होंगे, अगर इफेक्ट वगैरह ये चाहिए इसका शैडो वगैरह तो आप यहाँ शैडो वगैरह हल्का फुल्का इस पर देखेंगे तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल जेड से मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ।
आगे दिया गया पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन आपको बता दिया गया, ये अरेंजमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे पेज के ऊपर कहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं, तो ये आपका टॉप के लेफ़्ट, टॉप का सेंटर, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा साइज़ को छोटा करना पड़ेगा। देखिए टॉप सेंटर में आ गया, साइज़ छोटा करेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सेंटर में चला जाएगा, ये पेज के सेंटर चला गया, ठीक है। उसके बाद अगर टॉप के इधर करना चाहें तो इधर चला जाएगा, ठीक। तो ये था। अगला दिया गया है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग। ये साइज़ को यहाँ देखिए साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा सा बहुत स्लो काम कर रहा है, यहाँ से इंक्रीज़ हुआ, देखिए साइज हुआ। यहाँ से इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं आप। मैं यहाँ पर 3.95 इंच है, मैं इसको 4.3 कर दिया, ठीक है। ये आपकी साइज़ बढ़ जाएगी। ये जो ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक है, ये तब काम करेगा जब आप कोई दूसरा नया चार्ट इंसर्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक और नया चार्ट इंसर्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ से ओके, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास दो चार्ट है, एक चार्ट हमारा ये है, एक चार्ट हमारा ये है, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ से अभी देखेंगे तो ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक ये आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इसको अगर स्क्वायर कर दे रहा हूँ, स्क्वायर करने के बाद अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए अब हाईलाइट हो गया लेआउट में ये। और देखिए फॉर्मेट में ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक हाईलाइट हो गया। तो हमारा सिलेक्शन ये है। अगर ब्रिंग टू फ्रंट क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपका आगे आ जाएगा, सेंड टू बैक क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपका पीछे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सारे ऑप्शंस आपको बता दिए गए हैं जब हमने इंसर्ट में आपका पिक्चर्स, क्लिप आर्ट और शेप लिया था, उस समय ये सारे ऑप्शंस बता दिए गए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो चार्ट के बारे में। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।